हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड? लुईस एसिड की तरह कौन सा एक्ट कर सकता है? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, H2O, BOOH होल थ्राइस एंड BF3। द फोर्थ ऑप्शन इज बोथ 2 एंड 3। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन आपके सामने गिवन है बच्चों, ये लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो इफ यू नो अबाउट लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो चलिए लुईस एसिड को देखते हैं पहले। देखो लुईस एसिड, लुईस ने क्या किया था ना, इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्सेप्टेंस और उसके डोनेशन के ऊपर जो है डिफाइन किया था एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो लुईस एसिड जो होते हैं वह ऐसी स्पीशीज होते हैं दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दैट स्पीशीज दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, उसको हम लुईस इलेक्ट्रॉन मतलब लुईस एसिड बोलते हैं, दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सेप्ट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं लुईस एसिड। तो जनरली जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं या स्पीशीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो स्पीशीज होते हैं वो कहलाते हैं लुईस एसिड, बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की अगर हम बात करें तो उसका एग्जांपल जैसे आप देख लो AlCl3 हो गया, या फिर BH3 हो गया, है ना। ये सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहने का मेरा मतलब ये है, जो सेंट्रल एटम होगा ना उस मॉलिक्यूल का, उसके पास जैसे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे मान लो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे कि यहाँ पर एल का देख लो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, बी के पास भी देख लो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी स्पीशीज जो होती हैं वो लुईस एसिड होती हैं। और अगर हम लुईस बेस की बात करें तो लुईस बेस भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने उसको डिस्कस कर लेना चाहिए। तो लुईस बेस वैसे स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, स्पीशीज दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको लुईस बेस बोलते हैं। और ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारा होता है, इसीलिए ये डोनेट कर पाते हैं। देखो बहुत सारा होने से मतलब नहीं है, बेसिकली बात ये है कि ये जो है ना, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाते हैं। जैसे NH3, नाइट्रोजन के ऊपर जो दो लोन पेयर मतलब एक लोन पेयर है, ये डोनेट किया जा सकता है। उसी तरह आप किसी भी ऐसे स्पीशीज का एग्जांपल ले सकते हो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबिलिटी है, या फिर उसके पास नेगेटिव चार्ज है ना। तो दैट कैन एक्ट एज अ लुईस बेस। अब देखो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है बच्चों, जहाँ पे H2O है, तो H2O को अगर आप ध्यान से देखो तो H2O कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और हैं, दो दो लोन पेयर है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 लोन पेयर है, तो ये डोनेट कर सकता है, राइट। तो इसलिए ये जो है उस कायदे से ये लुईस बेस की कैटेगरी में आ जाएगा। जबकि अगर हम BOH होल थ्राइस को देखें, BOH होल थ्राइस को देखें, तो यहाँ पर भी बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। और BF3 को भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसीलिए ये दोनों के दोनों लुईस एसिड की तरह काम करेंगे। So the correct answer for this given question will be 4, both 2 and 3. I hope you understood this well. All the very best.